कैलाश चंद्र टीसी नंबर 28। यहाँ पर मैं कैलाश चंद्र के वर्ड्स लेकर आई हूँ। मैंने कैलाश चंद्र के ऑथर के वर्ड्स नहीं लिए, यहाँ अपनी फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ऑथर की आउटलाइंस तो आपके पास है बुक में, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। आइए देखते हैं। यहाँ पर मेरे फ्रेम किए हुए वर्ड्स हैं, जैसे है डेवलप, डेवलप्स। डेवलप्ड के लिए मैं ईडी के लिए हल्का सा हिंट बना देती हूँ, आप हैविंग भी शो कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक है। डेवलपिंग, उसमें आप इंग बनाएंगे। डेवलपमेंट, इसमें मेंट बनेगा, एमएनटी। डेवलपमेंट्स, इसमें मेंट के अंदर ही आप एस सर्कल लगा दीजिए। डेवलप, डेवलप्स, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट्स। आगे देखिए, वुड गिव, वुड के साथ में गिव बनेगा। एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, एस्पेक्ट ऑफ के लिए आप एफ हुक बनाएंगे। ऑफ द मैटर, ऑफ एफ हुक के साथ में मैटर बनाएंगे, एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। इन द नेक्स्ट, ये एक साथ बनेगा। अगर आ जाए इन एनी, मैंने ये भी साथ में बना दिया है। इन एनी में क्या करेंगे, आप एनी के अंदर वोवल लगाएंगे, क्योंकि बाहर वोवल लगाने से कई बार हम उसे इन आ पढ़ते हैं। आ मीन्स ए, तो कन्फ्यूज़न ना रहे इसीलिए एनी में अंदर वोवल लगाइए। इन द नेक्स्ट। अगला देखिए, इंक्लूड, इंक्लूड में कल पूरा बनेगा, ऊ का वोवल लगेगा। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड में कल पूरा बनाएंगे, डी को हाफ करके दिखाएंगे डी के लिए। इंक्लूडिंग, इसी में कल के साथ में इंग बनेगा। आई शुड ऑल्सो लाइक, बहुत प्यारी आउटलाइन है। आई शुड, आई बना के उसी के साथ में शुड के लिए सर्कल, ऑल्सो बनाया साथ में लाइक, आई शुड ऑल्सो लाइक। दैट इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम भी ऐसे ही बनेगा, दैट आएगा तो दैट के लिए हैवी द बनेगा। अच्छा, दैट और विद में ध्यान रखें, दैट हैवी बनता है, विद बहुत छोटा बनता है, लाइट बनता है। दैट हैवी बनता है और बड़ा बनता है। अगला वर्ड है कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेशन। कंसल्ट पूरा बनेगा, कंसल्टेड में मैंने ईडी के लिए हैविंग किया है। कंसल्टेशन में टेशन शन पूरा बनेगा, शन का बड़ा हुक बनेगा पूरा। कैंप, कैंपेन। आपकी जो बुक है उसमें टीसी नंबर 28 में कैंपेन वर्ड आया है, बट मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको कैंप से भी रिलेटेड वर्ड बताऊं। मेरा फोकस यही रहता है कि जो वर्ड मैं पढ़ा रही हूँ उससे रेफरेंस वर्ड्स आपको फेमिलियर करा दूँ, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है ना आपके पास कि आप बार बार थ्योरी बुक रिवाइज करेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी से आपकी थ्योरी भी रिवीजन होती जाएगी। देखिए, कैंप, के बना के एम्ब बनेगा, इसी के साथ में कैंपेन, उसी में एम्ब के साथ में एन का हुक बनता है, कैंपेन। यूजुअल, यूजुअली, अनयूजुअल। यूजुअल आपको याद है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। फिर है यूजुअली, यूजुअली में हम लास्ट में एक टिक लगाते हैं ई की वोवल के लिए, जो हमें ई की साउंड देता है, यूजुअली। अनयूजुअल। नेक्स्ट है इनफॉर्म, इनफॉर्मल। इनफॉर्म कैसे बनेगा, इन बना के उसी के साथ में फॉर्म बनेगा। इनफॉर्मल में फॉर्म के साथ में एल। इनफॉर्मली, उसी में एल के बाद में ई का वोवल लगाएंगे। इनफॉर्म, इनफॉर्मल, इनफॉर्मली। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉसिबल। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस के लिए एस सर्कल, और ये इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस आप देखेंगे थ्योरी बुक में सेम एक ही आउटलाइन दे रखी है। तो इम्पॉसिबल में ओ का वोवल लगाइए ताकि आप इम्पॉर्टेंस से डिफरेंस कर पाएँ। अगला है कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव में वी का हुक बना है, कंसल्टेटिव कमेटी। अब कंसल्टेशन भी आपने पढ़ा था, ये देखिए कंसल्टेशन, कंसल्टेशन में शन हुक बनता है, और कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव में टी वी बनता है। स्पीड में क्या दिक्कत होती है कि कई बार हम ना शन हुक और वी हुक को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आ जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, छोटा सा एक हिंट बना देती हूँ, उसी के साथ में वी बना देती हूँ, कंसल्टेटिव कमेटी। एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, इसमें हैविंग शो किया है मैंने। एक्सचेंजिंग, चेंजिंग में याद कीजिए इंग का रूल था कि कॉन्सोनेंट के बाद में वोवल लगता है, डॉट वोवल, जो इंग की साउंड देता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, एक्सचेंजिंग।
अगला देखिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए मैं जी को डबलिंग कर देती हूँ अबव द लाइन। अगला है कंसिडर, कंसिडरेबल, कंसिडर्ड, कंसिडरेशन, कंसिडरिंग। दोबारा से देखिए कंसिडर, कंसिडरेबल, कंसिडर्ड, डर्ड में मैंने हैविंग किया है, कंसिडरेशन इसमें मैंने एक वोवल लगाया है हैवी, और कंसिडरिंग में इंग किया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड सम, एक साथ बनाइए, सेम हो तो वोवल लगा देना ए का। फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम के साथ में ही बनेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखिए आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड में उसको हैविंग भी कर सकते हैं और ईडी के लिए लाइट टिक से उसको कट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है जो आपको प्रैक्टिस में इजी लगे। आस्किंग, आप आस्किंग में इंग का वोवल भी लगा सकते हैं और आस्किंग पूरा भी बनाया हुआ है, उसमें इंग भी बनाया हुआ है, वो भी आपकी चॉइस है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इंग बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से आस्किंग पूरा बनाइए, क्योंकि मेकिंग, टेकिंग, टॉकिंग, वॉशिंग ये सब वर्ड्स आए थे, उसमें हमने इंग के लिए वॉवल की जगह पे हमने इंग पूरा बनाया था, वही रूल यहाँ फॉलो होगा, आस्किंग पूरा बनेगा। नेक्स्ट है रिकमेंड, रिकमेंडेड और रिकमेंडेशन, ये तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं। देखिए रिकमेंड, ये पहला वर्ड है रिकमेंडेड, फिर है रिकमेंड, मुझे याद आ गया थे तो मेरी कोशिश मैंने बताया आपको यही रहती है कि जो वर्ड पढ़ा रही हूँ सिर्फ रेफरेंस वर्ड्स आपको याद करलाती हूँ, तो इसीलिए मैंने तीनों बना दिए। रिकमेंडेड, रिकमेंड अगर अकेला होगा तो एन पूरा बनेगा, सिर्फ अकेला एन बनेगा। रिकमेंडेशन उसमें शन पूरा। अगला देखिए इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, आई रिपीट इन ऑर्डर टू, ये सिर्फ छोटा सा बनता है, अगर इन ऑर्डर दैट होता है तो वो पूरा लंबा बनता है, ऑर्डर के लिए डबलिंग करते हैं और दैट बनता है साथ में। मेंशन, मेंशनड, मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था मैम मेंशन और मेंशनड में डिफरेंस बताइए कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, मेंशन शन हुक बनेगा, मेंशनड में शन के साथ में ही आप एक हुक बनाएंगे ईडी के लिए, मेंशनड। ये थ्योरी बुक में भी आप देखेंगे कैलाश चंद्रा जी ने भी ऐसे ही सिखाया हुआ है। आगे देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्शन, मेरे सारे वर्ड्स अलग हैं, मेरे कोई भी वर्ड एक दूसरे से मैच नहीं खाता, इसीलिए बच्चों को कभी भी रीडिंग में दिक्कत नहीं आती। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई सी में भी डाउट है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, ईडी के लिए हल्का सा हिंट बनाया, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्शन। इकोनॉमी, इकोनॉमिक। नेक्स्ट देखिए दिस, दिस इज में बड़ा सर्कल, देमसेल्फ्स और दिस इज में डिफरेंस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, देमसेल्फ बहुत कम यूज होता है तो देमसेल्फ के अंदर वोवल लगा दीजिए, सर्कल के अंदर। अगला है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड है अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड ऐसे बनेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज्ड, अब इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे, इंडस्ट्रियलाइज भी कराया था, सारे आपको पता हैं, अगर नहीं है याद तो एक बार पुरानी वीडियो देख लेना। आई होप आपको ये सब वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पर पढ़ा दूँ तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।